अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दरख्वास्त नवीसी पे क्वेश्चन। और पंजाब के तमाम इंटरमीडिएट बोर्ड्स के अंदर फ़र्स्ट ईयर के पेपर में ये सवाल नंबर 7 होता है। और इस सवाल को आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है यह हम आपको आज तफसील के साथ बताएंगे। तो दरख्वास्त जब भी आप शुरू करें तो आप हमेशा नए सफ़े से दरख्वास्त को शुरू करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका सवाल नंबर 6 जो है वो पिछले सफ़े के हाफ़ तक मुकम्मल हो गया तो आपने वहाँ से ही दरख्वास्त शुरू नहीं कर देनी, बल्कि आपने नए सफ़े से जो है वो दरख्वास्त शुरू करनी है। ऊपर आप सवाल नंबर देंगे और नीचे आप लिखेंगे कि दरख्वास्त। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर अपनी दरख्वास्त को शुरू करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो सफ़े के इंतहाई बाईं जानिब से आप इसका तर्ज़ तख़ातब लिखना शुरू करेंगे। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल। इससे कबल जो भी तरीक़ा का राइज था उसमें हम प्रिंसिपल साहब का लफ्ज़ जो है वो साथ इस्तेमाल करते थे, लेकिन नई लिसानी तहकीक के मुताबिक जनाब और साहब के लफ्ज़ हम मानी हैं, इसलिए हम इनमें से किसी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल लिख दिया है तो आप साहब नहीं लिखेंगे, और अगर आपने साहब लिखना है तो आप जनाब नहीं लिखेंगे। अगर आप जनाब नहीं लिखना चाह रहे तो फिर आप लिखेंगे बख़िदमत प्रिंसिपल साहब। अब यहाँ पे चूँकि हमने जनाब लिखा है इसलिए हम साहब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप जिस इदारे की तरफ दरख्वास्त लिख रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ करें कि हम कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो हम अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और इसके बाद आमतौर पर शहर का नाम लिखा जाता है, लेकिन पेपर में आप शहर का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ बे जीम लिखेंगे। और इसका 1 नंबर होता है आप लोगों के पास। 10 नंबर का मुकम्मल सवाल होता है। तमाम रूब्रिक्स में आपको बताऊंगी कि किस चीज़ के कितने नंबर हैं और क्या चीज़ बिल्कुल सही लिखने से आप उन पूरे नंबरों को हासिल कर सकते हैं। तो तर्ज़ तख़ातब का 1 नंबर है। इसके बाद आपने दरख्वास्त का उन्वान लिखना है और उन्वान आप मार्कर से लिखेंगे। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे उन्वान। तो जिस लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है, फ़र्ज़ करें हम लिख रहे हैं दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, तो आप लिखेंगे दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। इसी तरह से अगर आप किसी और उन्वान पर दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वो उन्वान भी ऐसे ही लिख लिया जाएगा। उन्वान के बिल्कुल सही उन्वान लिखने का 1 नंबर है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हम लोग के पास आ जाती है अलकाब। अलकाब में आप लिखेंगे जनाबे आली। ये आप बिल्कुल दरमियान में भी लिख सकते हैं, एक साइड पे भी लिख सकते हैं। अलकाब लिखने के बाद आप हरूफ निदा लगाएंगे। आप जनाब आली भी लिख सकते हैं, जनाब आला भी लिख सकते हैं, लेकिन जनाब आलिया का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लफ्ज़ जो है ये गलत है, और अगर आप ये नंबर लिखेंगे तो फिर आप अपना 1 नंबर जो है वो गंवा बैठेंगे। तो अलकाब के भी 1 नंबर हैं। फिर हम लोगों के पास नफ्स मज़मून आ जाएगा। तो नफ्स मज़मून जो है इसके 5 नंबर होते हैं और इसमें हम लोगों के पास 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम लोगों के पास इसका होता है जी आगाज़ या तमहीद, ठीक है। तो इसमें हम कुछ जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, जैसे कि हम लिखते हैं कि मुअद्दबाना इल्तमास है या नहायत अदब से गुजारिश है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आगाज़ या तमहीद में लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है हम लोग के पास वो होती है जी हम लोग का असल मुद्दा, जो हमारा मकसद है वो हम बयान करते हैं। उसके बाद दरख्वास्त को फ़ौरन से ही हम लोग ख़त्म नहीं कर देंगे, बल्कि आखिर में इसका जो है वो इख्तिताम होगा नफ्स मज़मून के अंदर। उसमें आप लिखेंगे इस तरह से कि मैं आपकी बेहद नवाजिश होगी या आपकी ऐन नवाजिश होगी, या मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, या मैं आपका ममनून हूँगा। और इस तरह से आपका जो है वह नफ्स मज़मून मुकम्मल हो जाता है। फिर दरख्वास्त के आखिर में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे अल आरिस, यानी जिसकी तरफ से दरख्वास्त दी जा रही है। अब अल आरिस लिखने के लिए या अपना लिखने के लिए आप 3-4 किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल कर लिख सकते हैं। आप अर्ज़े लिख सकते हैं, अल आरिस लिख सकते हैं, आप दरख्वास्त गुजार लिख सकते हैं। इनमें से किसी एक लफ्ज़ का यानी कि आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लिखेंगे आप का फरमा बरदार, ठीक है, या आपका ताबे फरमान, या आपका न्याज़मंद। अगर आप कोई सरकारी दरख्वास्त लिख रहे हैं तो इसमें आप लिख देंगे आपका न्याज़मंद।
और नीचे जो है वो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे अलिफ बे जीम। ठीक हो गया। अक्सर बच्चे जो हैं वो पेपर में ये गलती करते हैं कि वो इधर अपना नाम और रोल नंबर क्लास वगैरह सब कुछ मेंशन कर देते हैं, तो ये तरीकाकार गलत होता है। आपने सब कुछ नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ अलिफ बे जीम यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पर ख़ताम के आप लोगों के पास जो है वो 1 नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आखिरी हिस्सा होता है दरख्वास्त का, आपने तारीख़ लिखनी होती है कि जिस तारीख़ को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। और तारीख़ लिखने का पैटर्न क्या होता है, बेहतर यही है कि आप उर्दू हिंसी अलामात का इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें कि 18 तारीख़ है आज 18 जनवरी, तो हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आप महीने के नाम को जो है ना वो इस तरह से मेंशन करेंगे, बजाय इसके कि आप 1 लिखें। और उसके बाद आप जो है वो सन तहरीर कर देंगे, तो 2024 और साथ यहाँ पे आप हमज़ा लगाएंगे, यानी कि 2024 ईस्वी। अगर बच्चों को मुश्किल पेश आ रही है उर्दू हिंसी अलामात का इस्तेमाल करने में, तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं तारीख़ को, नंबर आपको उस तरह से भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आप इसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप तारीख़ मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तारीख़ का भी 1 नंबर हम लोगों के पास होता है। अब यहाँ पर ये देखें कि 1 नंबर आपका दरख्वास्त का हो गया, 1 नंबर इख्तिताम का हो गया, 5 नंबर जो हैं वो नफ्स मज़मून के आपके पास शामिल हो गए। और इसी तरह से 1 नंबर उन्वान का और 1 नंबर जो है वो आपके पास तर्ज़ तख़ातुब का। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 नंबर आपके मुकम्मल हो जाते हैं। और अगर आप नफ्स मज़मून बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी लिख पाते और आप इसके तर्ज़ तख़ातुब को, इसके उन्वान को, अलकाब को और इख्तिताम और तारीख़ को बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो आपको 5 नंबर जो हैं वो मुम्तहिन लाजमी हर सूरत में देगा, अगर आपने हर चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है। और अगर आपका नफ्स मज़मून भी बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर आपको जो है वो हाईएस्ट मार्क्स इसमें 9, और बाज़ सूरतों में अगर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो आपको 10/10 भी मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दरख्वास्त का यह पूरा पैटर्न और इसके रूब्रिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।